नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की जलवायु से संबंधित 20 प्रश्नों को विस्तारपूर्वक हल करेंगे। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मावठ किस के कारण होती है? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप सोच लीजिए। तो सी इसका सही आंसर होगा। भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण मावठ होती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से जन्म लेकर आने वाले चक्रवातों से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल इत्यादि राज्यों में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप सोच लीजिए। तो सी इसका सही आंसर होगा। जो भारत का तमिलनाडु राज्य है, वहाँ सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। भारत में कुल वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक भाग लगभग 90% किस ऋतु में प्राप्त होता है? तो यह आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उससे 90% वर्षा होती है भारत में। जो ये पवन है वो जल से स्थल की ओर चलने के कारण अत्यंत आर्द्र होती है। भारत में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? जो प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है वो लौटना होता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो जो मध्य सितंबर से दिसंबर तक का जो समय है वो मानसून के लौटने का काल कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? भारत में आपको बताना है। तो जो भारत में है वो 110 सेंटीमीटर है। और अगर बात राजस्थान की जाए तो 57.5% वार्षिक वर्षा का औसत राजस्थान का है। देखिए, भारत की वार्षिक वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम में 1300 सेंटीमीटर तथा थार के मरुस्थल जैसलमेर में केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा का औसत है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, भूमध्य रेखा ये वाली है जो ग्लोब को या पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा कहलाती है। तो इस रेखा की बात हो रही है। तो उष्ण और आर्द्र भारत की जलवायु होती अगर ये भारत के मध्य से गुजरती तो। प्रश्न नंबर 7 देखिए। एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है? तो क्या कारण है ये आपको बताना है। तो जो सबसे उपयुक्त कारण है
वो समुद्र तल से ऊंचाई है वो अक्षांशों पर निर्भर करता है। देखिए कुछ व्याख्या देखिए इसकी। समुद्र तल से ऊंचाई का तापमान से विपरीत संबंध होता है। सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। इसी कारण हिमालय की उच्च ढालों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण ग्रीष्मकालीन औसत तापमान मसूरी से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, देहरादून से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अंबाला से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखिए इनके सब की ऊंचाई एक होने के बावजूद भी इनके जो तापमान है उसमें अंतर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो जो दक्षिण भारत है उसे उष्ण प्रदेश में शामिल किया जाता है। ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? तो यह आपको बताना है। तो ये पश्चिमी तट के निकट है। कुछ व्याख्या देखिए इसकी। पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के निकट है। इस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून से इनके पश्चिमी घाटों पर प्रचुर वर्षा होती है, जबकि इसके विपरीत ढाल एवं प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण पश्चिम मानसून की वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण है। तो क्या कारण है यह आपको बताना है। तो जो अरावली की स्थिति है वो इसके समानांतर है, जिस कारण यहाँ पे शुष्कता बनी रहती है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण होते हैं। तो उस कारण को आपको बताना है, उस कारण की वजह से क्या होते हैं। तो उष्ण और आर्द्र के कारण होते हैं। कुछ व्याख्या देखिए इसकी। पश्चिम पवनें अपने उत्पत्ति के स्थान एवं मार्गों के गुण लाती है। ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण उष्ण एवं आर्द्र होते हैं, अतः वर्षा करते हैं। सर्दकालीन मानसून स्थलीय एवं शीत ऋतु में चलते हैं, अतः सामान्यतः शीत व शुष्कता लाते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत में शीत ऋतु की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं है आपको बताना है। तो भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। सही कथन है। इस ऋतु में आकाश सत्र रहता है। इस ऋतु में हवाएं तेज़ गति से चलती है, तेज़ गति से नहीं चलती है, मंद गति से चलती है। कुछ व्याख्या देखिए इसकी। सी इसका सही आंसर होगा। भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में आकाश स्वच्छ रहता है। इस ऋतु की यह विशेषता है कि इसमें हवाएं धीमी गति से चलती है तथा इसमें आर्द्रता की कमी रहती है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? तो ये आपको बताना है। तो जो बेकाल झील है उसके पास सर्वाधिक वायुदाब तंत्र स्थित रहता है। कुछ व्याख्या देखिए इसकी। भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्यतः सर्दियों में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल पर उच्च तापमान
विकसित होता है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप के वायुदाब तंत्र में सर्वाधिक वायुदाब का एक केंद्र बेकाल झील है के पास, दूसरा पाकिस्तान में पेशावर के निकट तथा तीसरा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में विकसित होता है। इस ऋतु में जलीय क्षेत्र अपेक्षाकृत उठते रहते हैं। हिंद महासागर में दाब विकसित होता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, शीत ऋतु में पवनें मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवनें किस दिशा से चलने लगती है? तो ये आपको बताना है। तो ये उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती है जब ये मैदानी भाग को पार कर लेती है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? तो ये आपको बताना है। तो जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पर मानसून वर्षा नहीं के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। डी इसका सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, आकाश का रंग पीला किस ऋतु में दिखाई देता है? तो जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें जो क्या होती है कि धूल भरी जो आंधियाँ चलती है, इस वजह से मिट्टी आसमान में चली जाती है, जिस कारण आकाश का रंग पीला दिखाई देता है। बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? तो देखिए, जो भारत है वहाँ पर सर्वाधिक जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। डी इसका सही आंसर होगा। 90% जो वर्षा है 90% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, दक्षिणी पठार का कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? तो जो पूर्वी भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। ए इसका सही आंसर होगा। कुछ व्याख्या देखते हैं इसकी। अरब सागरीय मानसून पश्चिमी घाट पार करते समय जल की कमी हो जाती है, बल्कि पूर्वी ढालों पर उतरते समय गर्म होकर ये पवनें शुष्क भी हो जाती है। अतः वृष्टि छाया प्रभाव के कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और दक्षिण के पठार पर कम वर्षा होती है। पूर्व में चेन्नई तक पहुंचने पर इनमें 38 सेमी से भी कम वर्षा होती है। इस प्रकार दक्षिण के पठार का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रभाव में रहता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, किस शाखा से मेघालय के मोसिनराम नामक स्थान पर 1300 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है? तो जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उसी से वहाँ पर 1300 सेमी वर्षा होती है। तो ये थे भारत के जलवायु से संबंधित 20 प्रश्न। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने सही हुए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में टाइप करना है। तो भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? तो 4 आपके पास ऑप्शन है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा और आपके 20 में से कितने % सही हुए। अगर आपके 20 में से 16 या फिर 16 से अधिक % सही हुए हैं
तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। धन्यवाद।